अब मैस्कुलिन फॉर्म से फेमिनिन फॉर्म में बदलने के क्रम में कुछ ऐसे नाउन्स भी हमारे सामने आएंगे जो कंपाउंड फॉर्म में होंगे। तो कंपाउंड फॉर्म में जो नाउन्स होंगे उनको फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए ग्रामर हमें कहता है कि उसके जो कंपाउंड वर्ड्स के जो मैस्कुलिन नाउन हैं उसको आप फेमिनिन में कन्वर्ट कर दें तो वो पूरा कंपाउंड वर्ड फेमिनिन वर्ड में कन्वर्टेड माना जाएगा। जैसे एक शब्द है ग्रैंडफादर, ये कंपाउंड वर्ड्स है। अब इसमें जो फादर है मैस्कुलिन वर्ड उसको हम फेमिनिन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये पूरा कंपाउंड वर्ड फेमिनिन माना जाएगा। जैसे ग्रैंडफादर, अब ये हो गया ग्रैंडमदर। जैसे हो गया फादर इन लॉ, तो इसका फादर जो मैस्कुलिन नाउन है उसको हमने कर दिया मदर इन लॉ। जैसे वॉशरमैन हो गया वॉशर वुमन। जैसे लैंड लॉर्ड हो गया लैंड लेडी। जैसे बॉय फ्रेंड वो हो गया गर्ल फ्रेंड। इसका मैस्कुलिन नाउन को फेमिनिन में बदलने से वो इंटायर कंपाउंड जो वर्ड है वो फेमिनिन माना जाता है। अब इसके आगे हमारे पास ऐसे भी बहुत बड़ा लिस्ट है ऐसे नाउन्स का जिसको फेमिनिन में कन्वर्ट करने के लिए ग्रामर ही एक्सेप्ट करता है कि इर्रेगुलर तरीके अपनाए जाते हैं। और उसमें फिर आ जाएगा आपका मेमोराइजेशन का वर्ल्ड। इसमें आपको मेमोराइज करते रहना होगा, धीमे धीमे इस पर अधिकार होगा आपका, क्योंकि अनियमित तरीके से ही ऐसे नाउन का फेमिनिन फॉर्म में परिवर्तन संभव है। अब जैसे एक शब्द है आपका हस्बैंड, ग्रामर यहाँ कोई नियम से सपोर्ट नहीं करता, वो इसका होता है वाइफ, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसमें आपको ये उसका जो फेमिनिन है उसका कोई तरीका नहीं है, अनियमित तरीके से ही इसका बनता है। जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे वर्ड्स हैं जिसका हम लोग इरेगुलर वे में उसका फेमिनिन फॉर्म में परिवर्तन करते रहते हैं। नाउन के जेंडर की चर्चा के बाद अब हम लोग नाउन के केस की चर्चा शुरू करें और इसको समझने की जरूरत है। यहां भी केस का केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज हमारे काम का है, क्योंकि उसी के आधार पर तो हम ग्रामर में इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन वही इसका आखिरी बिंदु नहीं है ज्ञान का। वो इंफॉर्मेशन हम रखेंगे और उस इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। इसलिए जो लोग नाउन के काइंड्स को, जो लोग नाउन के नंबर को, जो लोग नाउन के जेंडर को, जो लोग नाउन के केस को इग्नोर करते हैं वो अपने को ग्रामर में कमजोर करते हैं। इसलिए इसको बच्चे का काम नहीं मानकर कि बहुत इनिशियल एलिमेंट्री क्लास की चीज़ है, इससे हमको क्या मतलब है, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो लर्नर्स को मैं सचेत कर रहा हूँ कि आप इसकी जानकारी भी रखें और इससे बढ़ के इसका सेंटेंस फॉर्मेशन उपयोग भी करें। तो नाउन के केस की चर्चा में हम आपको बताना चाहते हैं कि ग्रामर ने नाउन के केस को 4 तरह का बताया है, और ये जो केस का फॉर्मेशन होता है वो नाउन के डिफरेंट एक्शन से सीधे संबंधित है। नाउन जो रोल प्ले करता है सेंटेंस में उसके आधार पर इसका नाम दिया गया है। तो हम लोग देखेंगे जैसे केस में एक केस है इसका नॉमिनेटिव केस। इस नॉमिनेटिव केस को कुछ ग्रामेरियन सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। फिर इसका दूसरा केस का प्रकार है वो है ऑब्जेक्टिव केस,
इसको कुछ ग्रामेरियंस एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। फिर इसका तीसरा प्रकार है वो है वोकेटिव केस। फिर इसको कुछ ग्रामेरियंस नाम दे रखे हैं कि ये केस ऑफ एड्रेस भी इसको कहा जा सकता है। फिर चौथे प्रकार का जो केस है वो है ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। पजेसिव केस को हम लोग जेनेटिव केस के नाम से भी जानते हैं। तो विद्यार्थियों को जेनेटिव और पजेसिव में, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव में, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव में, वोकेटिव और केस ऑफ एड्रेस में फर्क नहीं है, एक ही चीज के दो नाम हैं, ये समझने की जरूरत है। तो अब हम लोग एक एक केस की चर्चा करेंगे। जैसे हम जब कहते हैं कि यह नाउन सब्जेक्टिव केस में है, उसका ये ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि यह नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, तो वो नाउन वहां सब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। मैं एक ही नाउन ले रहा हूं और उस नाउन से चारों तरह के केस में सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैंने एक नाउन ले लिया मोहन। अब मोहन कंपोजेस ए पोएम, एक सेंटेंस लिखा मैंने। अब मोहन कंपोजेस ए पोएम में मोहन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां हम क्या कहेंगे कि यहां जो नाउन है हमारा मोहन, ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में है। फिर उसी मोहन को मैं आगे ले चल रहा हूं और एक सेंटेंस दे रहा हूं आपके सामने कि आई एप्रिशिएट मोहन। यहां भी मोहन ही है नाउन, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रख दिया है मैंने मोहन को। तो मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में मोहन ऑब्जेक्टिव केस में है, या फिर उसको एक एक्यूजेटिव केस के नाम से आप पुकार सकते हैं। तो वही मोहन यहां ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। फिर मैं तीसरी बात आपको कहना चाहता हूं वोकेटिव केस की, कि जब किसी नाउन को या प्रोनाउन को मैं पुकार कर जब एड्रेस करता हूं, तो वह वही नाउन वोकेटिव केस में माना जाता है। जैसे एक सेंटेंस आप लीजिए, मोहन कम हियर, यू सिट डाउन। तो यहां मोहन कम हियर हमारा नाउन है, और यहां नाउन किस केस में कहेंगे आप? तो मोहन कॉमा कम हियर, मोहन कॉमा सिट डाउन। यहां मोहन हमारा वोकेटिव केस में कहलाएगा, बिकॉज मैं एड्रेस करके मोहन को पुकार कर कह रहा हूं मोहन कम हियर। तो यहां जो मोहन की जगह जितने भी नाउन्स आपको देना हो, प्रोनाउंस जहां भी आप दे सकते हैं, ये दोनों के दोनों ऐसी स्थिति में वोकेटिव केस में माने जाएंगे। अब चौथी स्थिति देखिए, और वो है हमारा पजेसिव केस। तो पजेसिव केस जो है, उसमें जब नाउन होता है तो वो एस्टेब्लिश करता है अपना रिलेशनशिप, वो एस्टेब्लिश करता है या एक्सप्रेस करता है अपना ओनरशिप, या वो एक्सप्रेस करता है पोजीशन। तो ऐसी स्थितियों में वही नाउन फिर हमारा क्या कहलाएगा कि यह नाउन यहाँ पजेसिव केस में है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको देखें कि दिस इज मोहन्स हाउस, दिस इज मोहन्स कार, दिस इज मोहन्स बाइक। अब यहां मोहन एपोस्ट्रोफियस, बाइक, कार और हाउस। तो यहां मोहन क्या कर रहा है? अपना रिलेशन बाइक से, अपना रिलेशन हाउस से, अपना रिलेशन कार से स्थापित करता है। तो यहां वही मोहन कहा जाएगा कि इस सेंटेंस में मोहन पजेसिव केस में है। तो इस तरह से एक ही नाउन को चारों केसेस में हमने इस्तेमाल करके आपको बताने की कोशिश की कि एक ही नाउन अपने रोल के आधार पर, एक्शन के आधार पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है।